हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। हमारा कंपनी अकाउंट्स चल रहा है, क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं, जिसके अंदर ना हम 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 के अंदर ना हम अपना केस करेंगे, जिस केस के अंदर हम समझेंगे कि कैसे कैसे कॉल इन एरियर्स फॉर फ्यूचर और रीइश्यू का काम किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर एंड तक देखोगे सारा काम समझ आ जाएगा, अच्छे से बेस बन जाएगा। इस वीडियो का बेस आगे बड़े क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, तो आज की वीडियो का पहला जो हमारा केस है, जो कि एक्चुअल में केस नंबर 4 है, क्योंकि हम 3 केस पहले निपटा चुके हैं। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया इस क्वेश्चन में? हम लोगों ने इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को करते हुए अभी तक केसेस देख लिए कि शेयर्स को पार पे कैसे इशू किया जाता है, प्रीमियम पे कैसे इशू किया जाता है। पार प्रीमियम के बाद हमने देखा था कॉल इन एडवांस का केस, कि अगर हम लोगों को एडवांस मनी आ जाए, एडवांस एप्लीकेशन आ जाए, तो कैसे ट्रीट करते हैं। लास्ट वीडियो अच्छे से देख लो, उसमें हमने ये देखा था। आज की वीडियो में देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है कॉल्स इन एरियर्स। अभी बताऊंगा क्या होता है, फिर फॉरफीचर और री इशू। ये 3 अलग केस है, बट एक ही क्वेश्चन में कवर करने पड़ते हैं, ताकि एक साथ समझ आ जाए। अगर अलग अलग समझोगे तो समझ नहीं आते। क्या कहता है ध्यान से देखो बेटा। हमारा क्वेश्चन है कि एलवी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। पुराना क्वेश्चन चल रहा है, 10 लाख रुपए से हमारी कैपिटल है, यानी 10 लाख रुपए से कंपनी रजिस्टर्ड होती है। डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए के शेयर्स में डिवाइड किया, यानी हमारे पास शेयर्स कितने हो गए सर? 10 लाख रुपए की कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो शेयर्स हो गए हमारे पास कितने सर? 1 लाख शेयर्स हो गए। आई होप तो समझ आता है। अब आगे क्या कहता है? आउट ऑफ विच 80% शेयर्स वर इशू टू जनरल पब्लिक। 80% शेयर जनरल पब्लिक को इशू कर दिए गए हैं। यानी कि कितने सर? इसका 80% कितना आ जाएगा सर? इसका 80% आ गया 80,000, यानी 80,000 शेयर जो है वो पब्लिक को इशू कर दिए गए हैं। अमाउंट पेबल ऑन ईच शेयर इज एज फॉलोज। अमाउंट पेबल ऑन ईच शेयर जो है वो ध्यान से देखो बेटा। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 मांगे और फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल पे 2 मांगे। इस तरीके से टोटल 10 रुपए रिसीव हुए। आई होप तो समझ आता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड। सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, नहीं बिक गए। एंड ऑल द ड्यू मनी हैज बीन रिसीव्ड। ऑल द ड्यू मनी हैव बीन रिसीव्ड। सर यहां तक का क्वेश्चन तो पुराना ही था, नया था, कुछ किया ही नहीं बेटा। यहीं से पंगा शुरू होता है और यहीं से इस क्वेश्चन के केसेस शुरू होते हैं। केस क्या था? कॉल्ड इन एरियर। सर क्या होता है कॉल्ड इन एरियर? कॉल्ड इन एरियर का मतलब जब कोई पर्सन पैसे देने से फेल हो जाता है। हम लोगों ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल करके 4 बार पैसे मांगने हैं। सपोज एक शेयर होल्डर ने ये दोनों दे दिए और बाकी देने से फेल हो गया, या फिर सिर्फ एप्लीकेशन दे दी, जब शेयर अलॉटमेंट की बारी आई तो पैसे ही नहीं दे रहा भाई। तो उस केस में जब ये पैसा देने से फेल हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है कॉल्ड इन एरियर। क्या हुआ देखो? ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब, यानी सारे शेयर्स बिक गए। ऑल द मनी हैज बीन रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया। एक्सेप्ट ऑन 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर ए, यानी सारा पैसा आ गया सिर्फ 5,000 शेयर को छोड़ के, जो कि किसके पास थे? मिस्टर ए के पास। मिस्टर ए फेल्स टू पे द अलॉटमेंट एंड बोथ द कॉल्स। मिस्टर ए ने सिर्फ एप्लीकेशन दी होगी, अलॉटमेंट एंड बोथ द कॉल्स, यानी ये तीनों पैसा देने से वो फेल हो गए। हिज शेयर वर फोरफीटेड, सब्सिक्वेंटली फोरफीटेड। सर पहले कॉल्स इन एरियर तो मतलब समझ आ गया, जब बंदा पैसे देने से फेल हो जाता है। फिर इसका ये फोरफीचर का क्या मतलब है? फोरफीचर का मतलब है जब्त करना। यानी देखो, सपोज एक बंदे के पास 5,000 शेयर थे, उसने 2 रुपए की एप्लीकेशन दे दी, मैं उससे बाकी पैसे मांग रहा हूं, भाई तेरे को शेयर मिल रहा है, अलॉटमेंट दे, ला कॉल्स दे, वो नहीं दे रहा। मैं उसको क्या बोलूंगा? अगर तू अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा देता है तो ठीक, नहीं तो जो दे रखा है तूने एप्लीकेशन, वो भी जब्त हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉरफीचर। ओके, समझ आता है? फॉरफीचर में क्या होगा कि जो उसने दे रखा है वो भी हम उसको वापस नहीं करेंगे, जब्त कर लेंगे। एंड रीइश्यूड टू मिस्टर बी। देखो, अब कंपनी ने जब उसके शेयर्स को जब्त कर लिया, मिस्टर ए के पास कितने शेयर थे? 5,000। जब इन शेयर्स को जब्त कर लिया, तो इनको जब्त करने के बाद कंपनी के पास वापस आ गए शेयर, तो कंपनी इन शेयर्स को रीइश्यू कर सकती है। किसको? किसी को भी। तो कंपनी ने मिस्टर बी को रीइश्यू कर दिया ₹8.7 पर शेयर। 7 रुपए के शेयर रुपए से 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से शेयर रीइश्यू किए गए। फुली पेड अप। फुली पेड अप का क्या मतलब है बेटा? ये ना हम जब इस एंट्री पे पहुंचेंगे ना, लास्ट में रीइश्यू वाले प्रोसेस पे, तभी समझाऊंगा डिटेल में कि फुली पेड अप का क्या मतलब है। हमें क्या करना है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इतना सा हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग को जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। फॉर्मेट बनाना आप लोगों को बचपन में सिखा चुका हूं बेटा मैं, तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है सबको आता है। हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन में पहली एंट्री क्या बनेगी? कोई मुझे बताना चाहेगा? सर पहली एंट्री मुझे व्हाइट कलर चाहिए बेटा। व्हाइट कैसे आता है इसमें? अगर व्हाइट ढूंढने लगेंगे तो क्लास ही खत्म हो जाएगी, तो जहां थे वहीं आ जाते हैं। व्हाइट कलर आ तो गया,
इट इज वाइट या काइंड ऑफ वाइट। हाँ बेटा शुरू करें। अगर देखो पहले हम लोग क्या एंट्री करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आई होप सो क्वेश्चन सबको समझ आता है। आराम से क्वेश्चन की अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट कर लो, जब तक क्वेश्चन की अंग्रेजी हिंदी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं होने वाला बेटा, जो मर्जी कर लेना। बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई, 80,000 शेयर इशू किए थे, सारे बिक गए थे, और एप्लीकेशन मनी कितने रुपए से थी फटाफट देख लो, 2 3 3 2 है, यानी 2 रुपीज से एप्लीकेशन थी, तो टोटल पैसा आया होगा 1,60,000। ठीक है जी, कोई चक्कर वाली बात नहीं, यहां तक का काम सबको आता है। इसके बाद हमने क्या किया होगा, हमने ये शेयर एप्लीकेशन की जो लायबिलिटी बनाई थी, इस लायबिलिटी को खत्म करके जेन्युइन लायबिलिटी क्रिएट की होगी शेयर कैपिटल के नाम से। ठीक है, किसकी सर, 1,60,000। अगेन ये तो हमने कौन सी एंट्री कर दी सर, यहां पर ये एंट्री हमने कर दी किसके लिए, ये एप्लीकेशन के लिए। अब अलॉटमेंट ड्यू करवाने की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करवाने की एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट को क्या बनाएंगे हम सर, अलॉटमेंट जिन लोगों से लेना उनको डेटर बना लेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो 80,000 शेयर पर मैं पैसे मांगूंगा कितना सर, 3 रुपए अलॉटमेंट के है, यानी मैं 2,40,000 डिमांड करूंगा। बहुत सारे बच्चे ना चिल्लाएंगे उठ उठ के कि सर ऐसे कैसे मांग सकते हो, यहां तो मिस्टर ए ने पैसे नहीं दिए नहीं दिए नहीं दिए। बेटा मैं भी कह रहा हूं नहीं दिए, बट मांगूंगा तो जरूर ना, यानी ड्यू करवाने की एंट्री में तो पूरे शेयर्स आएंगे। हाँ, अब जब रिसीव करने लगूंगा पैसा, ध्यान से देखना बेटा, जब मैं पैसा रिसीव करने लगूंगा, यानी जब मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा और ये जो डेटर बनाया था ये डेटर खत्म करूंगा, शेयर अलॉटमेंट, जब मैं डेटर को खत्म कर दूंगा तो मेरा डेटर तो खत्म हो जाएगा 2,40,000 से। ठीक है, 240 से खत्म हो गया डेटर, बट यहां पर पता लगा कि मिस्टर ए नाम के एक शरारती इंसान ने पैसे नहीं दिए 5,000 शेयर पे, यानी 5,000 शेयर पे अलॉटमेंट बनी जो कि 3 रुपए से है, तो उन्होंने 15,000 रुपए नहीं दिया और वो मेरा लॉस हो गया। कंपनी का जब लॉस होता है, लॉसेज आर डेबिटेड, तो वो हो जाते हैं बेटा कॉल्स इन एरियर्स नाम के एक अकाउंट में। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है जो कंपनी का लॉस क्रिएट हुआ ऑन 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर ए मल्टीप्लाई 3, 15,000 नहीं आया। इसका मतलब हो गया कि 2,40,000 मैंने मांगे थे जिसमें से मेरे पास 15 नहीं आया, तो अंडरस्टूड दैट 2,25,000 आ गया होगा। ये ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर 80,000 शेयर में से 5,000 रुपए पैसा नहीं आया तो 75,000 शेयर पर 3 रुपए आ गया होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही बनेगा। तो ये पैसा आने की एंट्री हो गई, बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक का काम अगर समझ आता तभी आगे जाना। क्या हुआ था, पहले पूरा पैसा ड्यू करवाया, लेने लगे तो पता लगा मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया, तो मिस्टर ए के लिए एक स्पेशल अकाउंट खोला, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कंपनी का लॉस हो गया, उनसे जो पैसा नहीं आ रहा इस लॉस में ट्रांसफर किया गया। आई होप तो समझ आता है। क्या सर इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अभी भी ना उन्होंने देखो फर्स्ट कॉल मांगी, सॉरी उनसे अलॉटमेंट मांगी, वो नहीं दी, फिर हम उनसे फर्स्ट कॉल मांगेंगे, उनसे बोलेंगे चल भाई ठीक है कोई बात नहीं, तूने अलॉटमेंट पे नहीं दिए ना, जब तेरे से फर्स्ट कॉल मांग रहे तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा एक साथ दे दियो। पर वो तो कुछ और ही सोच के बैठा था, यानी जब हमने फर्स्ट कॉल मांगी, डेटर बनाया फर्स्ट कॉल के लिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी बना ली टू शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ आता है बेटा, कितना 80,000 शेयर, अभी भी हमने कुछ भी जब्त नहीं किया, मार्केट में शेयर अभी भी 80,000 ही है, ए अभी भी हमारा शेयर होल्डर है, मिस्टर ए अभी भी शेयर होल्डर है, तो 80,000 शेयर पर 3 रुपए की फर्स्ट कॉल थी, 2,40,000 रुपए यहां भी मांगे हमने। ठीक है बेटा, और फिर जब पैसा रिसीव करने लगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो ऊपर डेटर बनाया था ये डेटर को खत्म किया टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है बेटा, ये हमने डेटर खत्म किया, कितने का डेटर खत्म किया सर, 2,40,000 का, और यहां पर भी मिस्टर ए की शरारत जारी रही, और उनकी शरारत में हमें पता लगा कि यहां पर भी उन्होंने पैसा नहीं दिया, और यहां पर भी क्या बन गया उनके लिए, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो गया। बेटा अगर राइटिंग समझ नहीं आती, कान तो ठीक है सबके, तो सुन तो सब सकते हो, तो प्लीज उस हिसाब से लिख लिया करो। ओके, ध्यान से सुनो। अब यहां पर क्या आएगा, 5,000 शेयर पे उन्होंने अगेन 3 रुपए नहीं दिया ना, तो कितना आ गया होगा सर हमारे पास, 2,25,000, अगेन मैं कह सकता हूं 75,000 शेयर पर 3 रुपए आ गया होगा। तो इस तरीके से मेरी फर्स्ट कॉल की एंट्री भी पूरी हो गई। भाई बहुत ही चालाक है, उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी, यानी कहता मांगो मांगो तुम फाइनल कॉल भी मांग लो, मैं दूंगा तो वो भी नहीं, तो चलो एक बार मांग ही लेते हैं, फिर उसका इलाज करेंगे हम लोग। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप सो समझ आता है। कितना कितना पैसा मांगा सर, हम लोगों ने अगेन अभी भी 80,000 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल 2 रुपए से थी, तो 80,000 मल्टीप्लाई टू 1,60,000 रुपीज हमने डिमांड कर लिया होगा। आई होप सो समझ आता है। तो फिर जब ये पैसा रिसीव हुआ होगा तो हमने किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फाइनल कॉल। जो ऊपर सेकंड एंड फाइनल कॉल एक ही बात होता है बेटा। जो ऊपर डेटर बनाया ये वाला डेटर यहां पर खत्म किया होगा कितने से, 1,60,000 से। पर मिस्टर ए की शरारतों के बीच में हम दबे पड़े हैं, तो उनके लिए फिर से बनाना पड़ जाएगा हमें कॉल्स इन एरियर्स। उनके लिए कॉल्स इन एरियर फिर से बना दिया। कितना सर, 5,000 शेयर थे उनके पास, मल्टीप्लाई 2 रुपए। सर 2 रुपए है इस बार, तो यानी 10,000 रुपए उन्होंने नहीं दिया। तो 1,60 में से 10 नहीं आया, तो कितना, 1,50,000 रुपए आ गया होगा। आई होप सो समझ आता है, 1,50,000 रुपए आ गया होगा। डन। कितना कितना बनता है सर ये, 75,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए आ गया होगा, अगर 5,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए नहीं आया, सॉरी 2 रुपए नहीं आया। ये ब्रैकेट दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके, यहां तक की एंट्री सबको क्लियर है? प्लीज एक बार देख लो यहां पर सारा दोबारा से। हमने अभी तक सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स क्रिएट किए, कुछ भी नहीं, सारा पुराना क्वेश्चन चल रहा है। एक नया कॉन्सेप्ट कॉल्स इन एरियर का आया था, वो तीनों एंट्री पे क्रिएट किया क्योंकि पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ था। अब क्या करेंगे सर हम, अब हमारा काम रह गया कि देखो उससे हमने मांग लिए पैसे फाइनल कॉल तक के, पर भाई बंदा डीट निकला, पैसे नहीं दे रहा। अब हम उसको बोलेंगे भाई देख, अगर तूने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा दिया तो ठीक, नहीं तो तूने जो दे रखा है ना वो भी जब्त कर लेंगे, वो भी तेरे को वापस नहीं करेंगे। पर भाई नहीं माना, कहता कर लो जब्त। ठीक है भाई कर लेते हैं। फिर जब्त करने की क्या एंट्री करेंगे? देखो जब भी मैं उससे पैसा मांग रहा था क्या कर रहा था, ध्यान से सुनना लॉजिक बेटा, रट्टा नहीं मारना, लॉजिक। जब भी मैं उससे पैसा मांग रहा था उसके लिए एक लायबिलिटी बना रहा था, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और यहां पर भी शेयर कैपिटल। यानी मैंने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे जब भी पैसा मांगा शेयर कैपिटल के नाम से लायबिलिटी, कर्जा बनाया कंपनी का, उसके लिए मिस्टर ए के लिए। जब हम उसके शेयर को जब्त कर लेंगे तो सबसे पहले तो सारा का सारा कर्जा खत्म होगा। शेयर कैपिटल जो क्रेडिट में बनाया उसके लिए डेबिट करके खत्म कर दिया। 5,000 शेयर भाई के पास है, मल्टीप्लाई, मैंने उससे पूरा 10 रुपए मांगा, एप्लीकेशन पे 2 मांगा, फिर 3 मांगा फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पे, फिर 3 फर्स्ट कॉल पे, फिर 2 फाइनल कॉल पे, तो पूरा 10 रुपए मांगा। यानी भाई की 10 रुपए की लाइबिलिटी थी, 50,000 रुपए की लाइबिलिटी थी, 5,000 मल्टीप्लाई 10 खत्म कर दी। और जो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग लॉसेस बना रहा था कि कितना कितना पैसा भाई ने नहीं दिया, क्या वो मेरे जेन्युइन लॉसेस थे? सर पैसा तो मुझे उससे लेना ही नहीं था, एज इन की वो तो मुझे उधार ही दे रहा था ना, तो ये तो लॉस में इस सेंस में क्रिएट कर रहा था कि हाँ भाई से पैसा लेना है और जो नहीं आया, पर एक्चुअल में वो लॉसेस नहीं थे। तो उनको इस कैपिटल, इस लायबिलिटी के थ्रू एडजस्ट करूंगा मैं। कॉल्स इन एरियर ऊपर जितनी बार भी ओपन हुआ था वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट यहां पर आप खत्म कीजिए। एज इन देखो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं कि 5,000 शेयर के ऊपर भाई ने एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, फाइनल कॉल 2 रुपए की, 3 और 3 6 और 2 8 रुपए नहीं दिया। यानी भाई ने 50,000 मांगे, उसमें से 40 नहीं दिया था। ये देखो यहां से भी कर सकते हो, 10 का ये रहा, 15 का ये रहा, 10 और 15 कितना हो गया, 25, 25 और 15 40, 40,000 का कॉल इन यहां से भी आता है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कितना पैसा नहीं दिया। यानी सबसे पहले आपने क्या किया, फॉर फ्यूचर के टाइम पे लायबिलिटी को खत्म किया, उसमें से जो उसका लॉस पड़ा था वो एडजस्ट किया। यानी इस कर्जे में से ये उसने नहीं दिया था, जो उसकी लायबिलिटी खत्म करी उसमें से इतना नहीं आया था, तो बाकी आ गया होगा। मैं पहले यहां करता हूं, देखो 10 रुपए के शेयर पे अगर 8 रुपए नहीं दिया तो 2 रुपए दे दिया होगा, और जो दे दिया वो मेरा प्रॉफिट हो गया, वही तो मैं जब्त कर रहा हूं। भाई को क्या बोल रहा हूं, देख भाई तूने 8 रुपए नहीं दिया, अगर देता तो ठीक, नहीं तो जो 2 दे रखा है वो भी जब्त हो जाएगा। तो जो जब्त होगा वो चला जाएगा एक स्पेशल अकाउंट में जिसका नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या नाम है बेटा जिसका, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना पैसा चला गया यहाँ पे, 5,000 मल्टीप्लाई 2, 5,000 मल्टीप्लाई 2 का मतलब 10,000 रुपए हमारा यहां पर आ गया, और यही हमारा प्रॉफिट हो गया। यह है फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर के लिए रूल याद रखो, क्या रूल है, सबसे पहले आप लायबिलिटी को खत्म करोगे, लायबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट होती है, उसके अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग लॉस एडजस्ट करोगे, बाकी बचा हुआ पैसा प्रॉफिट में आ जाएगा। आई होप तो समझ आता है। यहां से भी समझ सकते हो, 10 रुपए की लायबिलिटी खत्म करी, जिसमें से 8 रुपीज तो उसने नहीं दिया था, तो जो 2 दे दिया होगा वही हमारा प्रॉफिट हो गया। आई होप सो क्लियर होता है। ये नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट निकल आएंगे। आई होप सो यहां तक का काम सबको क्लियर होता है बेटा। अब हमने इसके शेयर को री इशू कर दिया। अब री इशू की कहानी एक बार रीड भी मार लो, फिर दोबारा से कर देते हैं। कह रहा है कि देखो, एंड री इशू टू मिस्टर बी 8 रुपीज 7, बेटे यहां 7 नहीं आएगा, इसको ना 8 कर लो, अदरवाइज ना हमारा कॉन्सेप्ट सही नहीं बनेगा। तो कितना रहेगा, 8 रुपीज 8 पर शेयर फुली पेड अप। यानी हमने जो मिस्टर ए के शेयर को जब्त किया वो मिस्टर बी को बेच दिए 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से फुली पेड अप। फुली पेड अप का क्या मतलब है अभी करते हो, बताता हूं मैं आपको। अब हम इसकी एंट्री कर देते हैं री इशू की। री इशू पे क्या होता है सर, देखो री इशू, अगर मैं एक जब्त किए हुए शेयर कंपनी के पास वापस आ गया है,
जब 5,000 शेयर मिस्टर ए के जब्त हो गए तो कंपनी के पास वापस आ गए। अब कंपनी के पास राइट है कि ये वाले शेयर किसी को भी बेचे जा सकते हैं, तो ये शेयर हमने बी को बेच दिए। जब बी को शेयर बेचेंगे तो पैसा आएगा, और बी अगर पैसा दे रहा है तो उसके लिए कर्जा भी तो बनाना पड़ेगा, और कर्जा बनाएंगे इस बार शेयर कैपिटल में, क्योंकि सारा का सारा पैसा एक साथ ले रहे हैं। यानी देखो क्या हो रहा है बेटा, जब शेयर रीइश्यू होंगे पैसा आएगा कर्जा बनेगा, पैसा आएगा कर्जा बनेगा, पैसा आएगा कर्जा बनेगा, यानी पैसा आएगा और लायबिलिटी बनेगी। आई होप सो समझ आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट बोला गया कि हम जो शेयर रीइश्यू कर रहे हैं ना वो 8 रुपीज पर शेयर के हिसाब से फुली पेड अप। फुली पेड अप का क्या मतलब है? फुली पेड अप का मतलब कि इन शेयर के ऊपर सारा अमाउंट पेड है। यानी हम मिस्टर बी को बेनिफिट दे रहे हैं कि भाई तू एक काम कर, 5,000 शेयर खरीद 8 रुपए के हिसाब से, यानी हमें दे 40,000 रुपए, पर तेरे लिए जो हम लायबिलिटी बनाएंगे यानी तुझे जो वापस करेंगे फ्यूचर में वो पूरा 10 करेंगे। शेयर की फेस वैल्यू 10 थी ना, 10 का मतलब 10 पे हो गए, फुली पेड अप हो गए। तो हमने उसके लिए लायबिलिटी 10 की बनाई पर उसे लिया कितना, 8 रुपए। यानी हमने उसकी लायबिलिटी 50 की बनाई पर उसे ले रहे 40,000 रुपए, तो 10,000 का लॉस उठा रहे हैं। और ये लॉस किस नाम से, शेयर फॉरफीचर के नाम से ही डाल देंगे, क्योंकि ये भी एक हमारा टेम्पररी लॉस क्रिएट किया। ये हमने टेम्पररी प्रॉफिट क्रिएट किया था, टेम्पररी लॉस क्रिएट किया। ठीक है जी, यानी हम लोगों ने मिस्टर बी को एक बेनिफिट पहुंचाया, कितने रुपए का, 2 रुपए पर शेयर का ऑन 5,000 शेयर। आई होप सो समझ आता है ये। ठीक है, समझ आता है, ये हमारा लॉस क्रिएट हुआ। सर क्वेश्चन खत्म, रीइश्यू भी कर दिया बेटा। अभी लास्ट एंट्री देखो ध्यान से, अब ये करना जरूरी है। फॉरफीचर के टाइम पे आपका फॉरफीचर में प्रॉफिट कितना हुआ, नहीं जब्त करते हो प्रॉफिट कितना हुआ था, 10,000 रुपए का। लॉस कितना हुआ सर, 10,000 रुपए का। क्या आपके पास यहां पर कुछ अमाउंट बच गया, नहीं बचा सर। तो इसमें से यहां पर क्या करेंगे सर, लास्ट एंट्री होती है हमारी, शेयर फॉरफीचर को ना आपको खत्म करना होता है। शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आपका कितना आ रहा था, 10,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस आया जब प्रॉफिट कमाया था। शेयर फॉरफीचर का बैलेंस 10,000 रुपए आया जो कि डेबिट बैलेंस था। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर कुछ भी नहीं बचा। पर बाई चांस, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत लॉजिकल चीज है। बाई चांस अगर ये जो शेयर 8 रुपीज के हिसाब से रीइश्यू हुआ है, ये 8 ना होके ना यहां पर 9 रुपीज पर शेयर होता, यानी मैं मिस्टर बी से बोलता कि सर मुझे ना 9 रुपीज पर शेयर दो, यानी वो मुझे 9 रुपीज पर शेयर का मतलब 45,000 देते। कैसे सर, 5,000 मल्टीप्लाई 9, इतना देते मुझे, और शेयर उनके फुली पेड अप ही रहते, यानी लायबिलिटी 50 की बनती, फिर लॉस कितने का होता, 5 का होता। आई होप तो समझ आ रहा है। देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं कुछ एक्स्ट्रा समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना बेटा। फिर हमारा 5,000 रुपए का लॉस होता, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, प्रॉफिट कितने का था, 10 का, लॉस कितने का था, 5,000। अगर हमारा लॉस प्रॉफिट से कम होगा तो हमारा 5,000 का प्रॉफिट बच गया ना, वो प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर फॉरफीचर, क्रेडिट में बच गया। यानी क्या हो रहा है, देखो दूसरे केस में 10,000 का प्रॉफिट क्रेडिट में है, 5,000 का लॉस डेबिट में है, यानी आपका 5,000 क्रेडिट में बच गया। किस अकाउंट में सर, फॉरफीचर अकाउंट में। उसको डेबिट करके खत्म कर दोगे, कितना बच गया सर, 5,000 रुपए, और उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। पर ये कब होगा, जब हमारे पास लॉस जो होगा फॉरफीचर अमाउंट से यानी प्रॉफिट से कम होगा। ठीक है, तो देखो लॉस 5,000 का था, प्रॉफिट 10,000 का था, बचा हुआ 5,000 प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ये आपकी लास्ट एंट्री है। तो बेसिकली पहले फॉरफीचर किया जाता है, फिर रीइश्यू किया जाता है, और इस प्रोसेस में जो प्रॉफिट लॉस आता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। हाँ, अब जो यहां पर 8 रुपए के हिसाब से कर रहे थे वहां पर हमें कुछ भी नहीं निकल रहा था प्रॉफिट लॉस, तो उसमें तो जीरो आएगा। बट अगर हम ज्यादा रुपीस के हिसाब से कर देंगे, 9 के हिसाब से कर देंगे, तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। आई होप से समझ आता है लास्ट एंट्री क्या थी। ऐसी ही एंट्री आगे बहुत सारे क्वेश्चन में घूमती रहेंगी, होती रहेंगी। बेटा ये था आपका केस, कौन सा केस, जिसके अंदर हम लोगों ने शेयर्स के कॉल इन अरियर की वैल्यू, फॉरफीचर और रीइश्यू करना सीखा। इसके साथ में आपके केसेस खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, क्वेश्चंस को उठाना। बुक हम फॉलो करेंगे टीएस गिरवाल, नई वाली बुक, ध्यान से समझ लो, ध्यान से ले आओ बुक। अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज ले लो, अरेंज कर लो। 2025-26 सेशन की जो बुक है उसमें से क्वेश्चंस करेंगे नई वाली बुक में से। तो नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे, आज की वीडियो के लिए इतना ही करेंगे। आई होप सो वीडियो समझ आती है, कॉन्सेप्ट जरूरी था। सारा केस अच्छे से देख लो, सारी जर्नल एंट्रीज को नोट कर लो। अब आप आता है आपको काम, अगर लॉजिकल समझ रहे हो तो फिर इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और काम करते हैं हमारी बुक से क्वेश्चंस को। ठीक है, यहां तक की वीडियो अच्छे से समझ आती है, कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कैसे करना तुम लोगों को पता है। मैं तो मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।